नमस्ते, हेलो सभी को। तो आज हम अपने बीएमएस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दोषों की गति। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में आता है। 5 नंबर में भी देखने के लिए मिलता है, 10 नंबर में भी आ जाता है। तो पढ़ते हैं दोषों की गति। दोष तो हम सभी जानते हैं, वात पित्त कफ। गति अर्थात होता है गमन। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिविध गति। त्रिविध गति में क्षय वृद्धि स्थान गति होता है। तो क्षय वृद्धि स्थान किसे कहते हैं? जब हमारे दोष उनका क्षय हो जाता है तो उसे क्षय गति कहते हैं। जब दोषों की वृद्धि हो जाती है तो उसे वृद्धि गति कहते हैं। और स्थान का मतलब होता है सम। जब दोष हमारे सामान्य अवस्था में रहते हैं तो उसे हम समगति कहते हैं या स्थान गति कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऊर्ध्व अधः तिर्यक गति। ऊर्ध्व में क्या होता है? जब दोष ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अम्लपित्त, ये व्याधि ऊर्ध्वगति में रहती है। और जब दोष अधोगति में आ जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं अतिसार, तो अतिसार अधोगति की व्याधि है। तिर्यक गति का हम सभी एग्जाम्पल जानते हैं, दंडालसक। दंडालसक जो व्याधि होती है वो तिर्यक गति में आती है। तो इस तरह ये ऊर्ध्व तिर्यक गति होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्षय प्रकोप और प्रशम। क्षय का मतलब होता है संचय हो जाना। दोष अपने स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाना भी एक व्याधि है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है प्रकोप। प्रकोप का मतलब होता है दोष जो होते हैं अब बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे कि दोष है, जब दोष प्रकोपित हो जाते हैं तब उसे हम प्रकोपावस्था कहते हैं। प्रशम का मतलब होता है शांत हो जाना। जब दोष शांत हो जाएंगे तो व्याधि भी शांत हो जाएगी। तो द्विविध गति देखेंगे। द्विविध गति दो तरह से होती है, दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन और दोषों का शाखा से कोष्ठ में गमन। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन, तो इसका श्लोक भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यायामाद ऊष्म तैक्षणयाद्धि तस्यानवचारणात् कोष्ठात् शाखा मलायांति द्रुत मारुतस्य च। अर्थात अधिक व्यायाम करने से, मतलब व्यायामाद लिखा है ना, तो अधिक व्यायाम करने से या ऊष्म तैक्षण्यात मतलब ऊष्मा यानी कि जठराग्नि की तीक्ष्णता के कारण, ठीक है। तस्यानवचारणात् मतलब जो अहितकर आहार विहार का सेवन करने से, और द्रुतन मारुतस्य च मतलब वायु की जो गति है वो बहुत ज़्यादा जब शीघ्र हो जाती है तो जो को दोष होते हैं वो कोष्ठ से शाखा में आ जाते हैं, जिससे कि व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम देखेंगे दोषों का शाखा से कोष्ठ में गमन। तो शाखा से कोष्ठ में कैसे आ जाते हैं दो, इसके मैंने श्लोक को टुकड़ों में लिखा है ताकि हमें क्लियरली आसानी से ये याद हो जाए और हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएँ एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले है वृद्ध्या। वृद्ध्या मतलब दोषों की वृद्धि हो जाना, ठीक है। जब दोषों की वृद्धि हो जाएगी तो दोष जो होंगे वो शाखा से कोष्ठ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है विष्यंदनात्। विष्यंदन मतलब दोषों का विलय हो जाना, मतलब जब वो द्रवता में आ जाते हैं ना तो दोष बहने लगते हैं, बहने के कारण वो शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 है पाकात। पाकात मतलब दोषों का पाक हो जाना, जब वो पक जाएंगे, पाक हो जाएंगे, तब भी वो शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है श्रोतोमुख विशोधनाथ। श्रोतोमुख विशोधनाथ क्या होता है? मतलब जो श्रोतस है उनकी मुख की शुद्धि हो जाना। जब श्रोतस, जैसे हमारे एक श्रोतस है, उसके मार्ग की शुद्धि हो जाना, मतलब जो भी रुकावट आ रही है वो हट जाए, तो उसे हम श्रोतमुख विशोधनाथ कहते हैं। नेक्स्ट है वायुश्च निग्रहात्। मतलब वायु के निग्रह हो जाने से भी शाखा से कोष्ठ में दोष आ जाते हैं। तो इस तरह ये हमारा टॉपिक हुआ दोषों की गति। अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग करना और अपना करियर बनाना तो हमसे जुड़िए, डॉक्टर जीवेश यादव ऑनलाइन क्लासेस। मोर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए।